बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने आज का हमारा टॉपिक है ट्रेकिया और ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो वीडियो से पहले मैं आपको फिगर पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि ट्रेकिया की क्या स्ट्रक्चर है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है और ब्रोंकियाई यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो मेनली बीच में से ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये आपकी ट्रेकिया है और यहाँ पे ट्रेकिया एंड होती है, उस एंड पोर्शन को हम करीना कहते हैं। ये एंड पोर्शन है ये इसका। और उसके बाद जो ब्रोंका स्टार्ट होती है उनको हम प्राइमरी ब्रोंका कहते हैं। ये एक राइट साइड पे होती है और एक लेफ्ट साइड पे होती है, सही है। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर कन्वर्ट होते हैं या फिर ब्रांचेस इनकी निकलती हैं टर्शरी ब्रोंकाई में। फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं और उसके अलावा अल्विलाई, उसके बाद अल्विलाई आते हैं। तो बेसिकली ये अल्विलाई ही है जहाँ से गैसेस की एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन को हम मतलब बॉडी के अंदर ही छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। अगर ज़्यादा मिकदार में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारे बॉडी में ही रहेगी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा। और जब कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा तो हमारे बॉडी की जो पीएच लेवल है वो मतलब हाई हो जाएगी, मतलब हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर एसिड बढ़ जाएगा। सही है, तो मेनली यही रीज़न होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर क्यों निकालते हैं। होपफुली आपको फिगर में क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात ये है कि ये हमारा जो पोर्शन है ये लेफ्ट साइड का है और ये हमारा राइट साइड का। क्योंकि राइट साइड में आपको 3 जो है ना लोब नज़र आ रहे हैं लंग्स के और यहाँ पे 2 लोब्स नज़र आ रहे हैं लंग्स के। तो मेनली ये हम मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब हम लंग्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसके अलावा लंग्स के ऊपर जो वो होता है हमारा रिब केज होता है, उसके अंदर इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम बाद में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे और भी दे दिया है कि लैरिंक्स का, सॉरी, ट्रेकिया एंड ब्रोंकस का। आई होप को आपको फिगर में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मज़ीद हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि ट्रेकिया क्या है। बेसिकली ट्रेकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कार्टिलेज से बनी है। मेनली इसमें 16 से लेके 12 इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंट होती हैं, सॉरी सी शाइप रिंग प्रेजेंट होती हैं इसमें, जिनसे ये बनी होती है, जो कि मैंने आपको फिगर में भी दिखा दिया। सही है। और इनकी लेंथ की अगर बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, समटाइम 13 सेंटीमीटर भी बुक्स में आ रहा होता है। और इनका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, ट्रेकिया का डायमीटर, सही है। और बाकी मैंने आपको बताया 16 से लेकर 20 इनकम्प्लीट हॉरिजॉन्टल रिंग ऑफ द हेलन कार्टिलेज रिजेंबल द लेटर सी। जिस तरह अल्फाबेटिक लेटर सी है ना, इंग्लिश अल्फाबेट, सिंपली वो हाफ रिंग होते हैं 16 से लेकर 20 तक, जो कि एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो ये चीज़ उनमें से बनी हुई होती है हमारी ट्रेकिया। अच्छा, और इसके अलावा मैं एक ट्रेकिया की एक बात बताऊँ, इसके अंदर मतलब एक तो ये फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है कि ये एयर को मतलब पास आउट कर रही होती है। दूसरा इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। वो सीलिया का क्या क्या करता है, और उन सीलिया की ये डायरेक्शन जो होती है, मूवमेंट की डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे होते हैं। मतलब जब हम गैस को बाहर निकाल दें ना, हवा को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये सीलिया का क्या फंक्शन होता है कि ये हमारे लंग्स में जो स्प्यूटम होता है ना, बलगम, उसको मतलब ट्रेकिया तक पहुंचा देती है, सही है। मतलब जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये सीलिया उनको मतलब क्या करती है, फिल्टर करके हमारे ट्रेकिया तक पहुंचाती है। फिर हम कफ करके खांस के वो बलगम को बाहर निकाल देते हैं। तो एक ये रोल हो गया हमारे ट्रेकिया का, उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है। और इसके लिए इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि पैथोजन को समटाइम ट्रिप करने में भी हेल्पफुल होती है, सही है। और इसके लिए लोकेशन की बात करें यहाँ पे, इट इज लोकेटेड एंटीरियर द इसोफेगस एंड एक्सटेंड फ्रॉम द larynx ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ thoracic vertebra, वे आर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। वही बात कह रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इसोफेगस से, सही है। और लैरिंक्स से स्टार्ट होती है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ थोरेक्स। यहाँ पे फिफ्थ थोरेक्स हमारे जो हमारे क्या कहते हैं वर्टिब्रा है, फिर सर्वाइकल आते हैं 7 और 12 थोरेक्स आते हैं। तो ये फिफ्थ थोरेक्स जहाँ पे आता है ना, तो इसकी नॉर्मल लोकेशन वहीं पे है। और वहाँ से नीचे, सही है, वर्टिब्रा वेयर डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। और वहाँ से ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, जो मैंने पहले आपको बता दिया। मैंने ट्रेकिया का यही रोल होता है। और उसके बाद अब ब्रोंकाई आते हैं। Bronchi क्या है? It is superior part of the fifth thoracic vertebral trachea divided into the
वही बात कह रहा है जो पहले बताई, ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू द राइट स्पेस ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई व्हिच गोस इनटू लंग्स, जो कि लंग्स में जाती है राइट और लेफ्ट, जो मैंने फिगर में आपको बता दी। सही है। द राइट ब्रोंकाई मूव वर्टिकल शॉर्टर वाइडर देन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकर है। मजीद ये चीज कह रहा है कि जो हमारा राइट ब्रोंका है या फिर राइट लंग्स है, वो थोड़ा वाइड होता है, बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, थ्री वो होते हैं, लोब्स होते हैं। और दूसरे में लेफ्ट साइड वाले में दो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हार्ट भी प्रेजेंट होता है। इस वजह से वहाँ पे तीन होते हैं और राइट साइड पे हमारे सॉरी तीन होते हैं और लेफ्ट साइड पे दो प्रेजेंट होते हैं। इट लाई बाय द सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम नियर एपिथेलियम सेल्स। इसके अंदर ये एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होते हैं और ये एपिथेलियम सेल मैन भी अपने रोल प्ले कर रहे होते हैं सीरिया के अंदर, क्योंकि सीरिया इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है। सरफेस एरिया पे ये सीरिया इनमें प्रेजेंट होती है। At the point where a trachea divided into the right and the left is known as cornea, carina। सही है। ऐसी पॉइंट जहाँ पे ये हमारी ट्रेकिया मतलब क्या होती है, डिवाइड होती है, यहाँ पे ये आप देखें, ये पॉइंट जहाँ से ट्रेकिया डिवाइड हो रही है, क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, करीना। यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये चीज़, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, करीना कहेंगे। सही है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। फिर लास्ट में ये बता रहा है कि द प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है, जिन्हें हम लोबुलर ब्रोंकाई भी कहते हैं। फिर ये लोबुलर ब्रोंकाई अब क्या सेगमेंटल ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती है। फिर ये या फिर इन्हें टर्शरी ब्रोंकाई भी हम कहते हैं। फिर टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर इन ब्रोंक्यूल्स में हमारे अल्वियोलाई प्रेजेंट हो, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। ये मजीद भी गिरा है कि ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। फिर ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे मेनली अल्वियोलाई आ जाते हैं, जहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि अल्वियोलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती हैं। द एक्सटेंसिव ब्रांचेस नॉन एज ब्रोंकियल ट्री, और इन सारी जो ब्रांचेस हैं, इनकी जो ये अपने ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रही है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियल ट्री कहेंगे, जहाँ से ये सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, एक डिवाइड हो रही है, सब डिवाइड, इस तरह ये जो चीज़ें हो रही हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी ट्रेकिया एंड ब्रोंकियो के हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अल्वियोलाई को पढ़ेंगे, और मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि ये कैसी होती हैं। और इसके अलावा बाकी एक चीज़ इसमें रहती है, और वो विसरल पिलूरा और पेराइटल पिलूरा। बेसिकली ये भी एक लेयर होती है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। सही है। इनका क्या रोल है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जब हम लंग्स को पढ़ेंगे। उसके अंदर पिलुलर कैविटी क्या है, और उसके अलावा विसरल पिलूरा क्या है, रिब केज वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हर एक जो टॉपिक की अपनी सीक्वेंस से चलेंगे, इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ आपको पढ़ाएंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।